और जबलपुर से बड़ी खबर है, कुएं की सफाई में हैंड ग्रेनेड मिले हैं और कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि सेना से जुड़े पुराने घातक हथियार मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस टीम जुटी हुई है। सेना के अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी गई। नगर निगम की तरफ से कुएं की सफाई कराई जा रही थी और एक के बाद एक दर्जनों कारतूस के खोखे और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। हथियार बनाने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के खोखे हो सकते हैं, ग्रेनेड हो सकते हैं। बता दें कि रांझी खमरिया इलाके में मौजूद है रक्षा मंत्रालय की कई फैक्ट्रियां और इस दौरान कुएं की सफाई के दौरान काफी मात्रा में हैंड ग्रेनेड बरामद हुए, जिसके बाद हड़कंप मच गया है प्रशासन में भी। आखिर इतनी मात्रा में ये हैंड ग्रेनेड यहाँ पर कहां से आए, कैसे आए? अनुसार प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में नगर निगम के द्वारा कुएं की सफाई होती है। इस वर्ष भी कुएं की सफाई हो रही थी। अचानक मेरे पास कर्मचारियों का फोन आया कि आवा नाला में कुएं की सफाई के दौरान कुछ विस्फोटक पदार्थ मिले हैं। मैंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। जैसे ही मुझे जानकारी लगी कि कुएं की सफाई में कुछ विस्फोटक पदार्थ हैं, तत्काल माननीय विधायक श्री अशोक ईश्वर दास चौहान जी से मेरे द्वारा मोबाइल पर चर्चा की गई। उन्होंने एसपी साहब को भी इस विषय को संज्ञान में डाल दिया। आवा नाला क्षेत्र में कुएं की सफाई के दौरान आर्मी के कुछ यूज्ड कारतूस के खोखे और अन्य विस्फोटक सामग्री के खोखे मिले हुए हैं, जो काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी समय से पड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसमें आर्मी अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है और जाने के उपरांत जो वैधानिक निराकरण हो किया जाएगा। करीब 25-30 की संख्या में खोखे तथा अन्य सामग्रियाँ उपलब्ध हुई अभी तक और सफाई चल रही है, तो और भी हो सकता है कि और भी अन्य सामग्रियाँ उपलब्ध हों। तो और भी पड़ताल की जा रही है इस पूरे मामले में। हो सकता है कि और भी चीजें अंदर छुपी हुई हो। अंदर कैसे छुपाई गई, किसके द्वारा छुपाई गई हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन काफी मात्रा में हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं और नगर निगम की तरफ से कुएं की सफाई कराई जा रही थी और तभी ये चीजें यहाँ से निकली हैं। हैंड ग्रेनेड और कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं इस कुएं से। सेना के अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। इस पड़ताल को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। नगर निगम की ओर से कुएं की सफाई कराई जा रही थी और इसी सफाई के दौरान हैंड ग्रेनेड और कारतूस के खोखे बरामद हुए। जैसे ये चीज मिली उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, पड़ताल की गई और साथ ही सेना के अधिकारियों को भी इस पूरे मामले में जानकारी दे दी गई। तो सेना के अधिकारियों ने भी इस पूरे मामले में पड़ताल तेज करती है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये चीजें यहां पर कैसे पहुंची, कहां से आई हैं। भैया 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 कोई चाबी तो नहीं मिली? आगे नहीं जाना, आगे नहीं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार इंदर, ये बड़ा ही संवेदनशील मामला, कुछ समय पहले की बात है जब शायद किसी फैक्ट्री या कारखाने से काफी मात्रा में इस तरह की चीजें बरामद हुई थी और अब एक कुएं से हैंड ग्रेनेड और कारतूस के जो खोखे वो बरामद हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही वाजिब फरमाया आपने कि कुछ समय पहले ही जो आधारताल क्षेत्र में कबाड़ी के यहाँ पर जब विस्फोट हुआ था तो वहां पर जब जांच की गई थी तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो है इस तरह से हैंड ग्रेनेड और अलग अलग तरह के जो छोटे से मंजोले से लेके बड़े बम तक के खोखे और कई चीजें वहां पर आपत्तिजनक मिली थी जो सेना से जुड़ी हुई थी। फिर से सवाल ये उठ रहा है कि नगर निगम जब सफाई करने पहुंचा तो इस कुएं में इतनी संख्या में हैंड ग्रेनेड और खोखे जो है वो बरामद हुए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये कहाँ से मिले हैं। जैसी नगर निगम की टीम अंदर पहुंची तो वो दंग रह गई। पहले शुरुआत में लगा कि शायद एक दो किसी से गलती से गिर गया होगा, लेकिन जैसी टीम अंदर उतरी और एक के बाद ऐसे करते दर्जनों हैंड ग्रेनेड, बम और खोखे जब निकाले गए तो नगर निगम कर्मी भी सन्न रह गए। सबसे पहले उन लोगों ने वहां के स्थानीय पुलिस को सूचना दी और उसके बाद विधायक जो कैंट क्षेत्र के अशोक चौहान जी उनको सूचना दी कि तत्काल उच्च अधिकारियों को यानी कि एसपी के संज्ञान में मामला डालकर पूरी टीम मौके पर पहुंची और तस्दीक की। तो पूरा कुआं अभी खंगाला जा रहा है, कुछ अभी और सफाई कुएं की होनी है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ और हैंड ग्रेनेड इस तरह की चीजें जो है कुएं के अंदर से निकल सकती है। हर कोई हैरान है कि आखिर आर्मी के साजो सामान जो सेना जो
सुरक्षा अमला जो इस्तेमाल करता है वो आखिर इस हैंड ग्रेनेड इतनी भारी संख्या में कुएं में कैसे फेंके, क्योंकि खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी वहीं से थोड़ी दूर पर है, हो सकता है वहां से लाए गए हो या कैसे पहुंचे, बहुत आश्चर्य का विषय है। सबका सवाल अभी खड़े हुए हैं। खमरिया जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जबलपुर की, उसके अधिकारियों को भी इस मामले की सूचना दे दी गई है। वो भी अपने लेवल पर खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हैंड ग्रेनेड के बम और खोखे कहां से आए हैं। पूरे हैंड ग्रेनेड और बम है उनके खोखे के नंबर और मिलान और जो मैपिंग होती है वो मिलान किया जा रहा है। ये समझा जा रहा है कि कहां से आए हैं, कैसे आए हैं और कैसे यहाँ पर लाए गए हैं। संभवतः यह आशंका जताई जा रही है कि जब कबाड़ियों के यहाँ छापा पड़ा होगा तो उन लोगों ने इस तरह से हैंड ग्रेनेड जो है अपने आप को बचाने के लिए कुएं में आनन फानन में फेंक दिए होंगे, तभी से ये कुएं में पड़े हुए। अब सवाल ये उठता है कि क्या आसपास के इलाकों में भी इस तरह की सर्चिंग की जरूरत है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कबाड़ी के यहाँ जब विस्फोट हुआ था तो कितनी भारी संख्या में वहां पर विस्फोटक सामग्री और इस तरह के हैंड ग्रेनेड मिले थे। पुलिस तस्दीक कर रही है, सारी चीजों को खंगालने की कोशिश कर रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, खमरिया फैक्ट्री से भी पूछताछ की जा रही है और आसपास की जो कबाड़ी है उनसे भी पूछताछ कर रही है कि आखिर कैसे यहाँ पर आया और कौन लोग इसमें शामिल है। जी कुमारिंदर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।